तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 और 8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लाया हूँ। यह क्वेश्चन पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगुलर शीट पे है। तो बच्चे, तो क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे, यानी क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको करना क्या है। ठीक है, जब भी आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मिले, उन क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, पढ़ना है और समझना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें किन चीज़ों को फाइंड करना है, इन चीज़ों की बराबर हमें पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। कहता है a rectangular piece of a dimension, यानी कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसका डायमेंशन दिया गया है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, was cut from a rectangular sheet। और कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, शीट का पेपर है जिसका डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। यानी इसका ये मतलब होता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट 6 और 5 डायमेंशन का एक शीट है, जिसके शीट में एक 3 और 2 डायमेंशन का रेक्टेंगुलर पीस है। ठीक है, तो अब आगे कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल। अब कहता है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों रेक्टेंगल के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं फिर से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कहता है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन, a rectangular piece of dimension 3 centimeter multiply 2 centimeter was cut from a rectangular sheet। यानी एक रेक्टेंगुलर पीस कहा जाए तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर का शीट है जिसका डायमेंशन है 6 5 का, और इसी डायमेंशन में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस भी निकालना है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। अब इन दोनों रेक्टेंगल में कहता है कि हमें ये फाइंड करना है कि उन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा। तो बच्चों, तो इस तरीके से सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे दो तरह के फिगर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला फिगर ड्रॉ होगा एक रेक्टेंगुलर शीट का जिसका डायमेंशन है 6 और 5। तो एक 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डायमेंशन का एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर शीट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसी रेक्टेंगुलर शीट में एक छोटा सा रेक्टेंगल का पीस ड्रॉ करेंगे जिसका डायमेंशन होगा 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि दो तरह के सर्कल दिखाई, दो तरह के रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल जिसे हम बिग रेक्टेंगल कहेंगे और दूसरा रेक्टेंगल जो कि स्मॉल रेक्टेंगल है। अब ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है वो बड़े रेक्टेंगल के से निकाला गया है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें दी गई है उन चीज़ों का पहले हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल रेक्टेंगल का। तो स्मॉल रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, तो लेंथ है इस 3 और 2, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कितना है, 3 और 2 डायमेंशन का है। तो 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसका
जो एरिया निकला वो निकला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर शीट का एरिया। तो लार्ज रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर शीट। तो लार्ज रेक्टेंगुलर शीट का हो जाता है L इंटू बी, यानी 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता होता है कि जब एक ही फिगर में दूसरे फिगर का एरिया निकलना हो और उन दोनों के बाद फाइनल जो एरिया होगा वो रिमेनिंग एरिया होगा, यानी बचा हुआ एरिया होगा। तो उस तरीके से बच्चों उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो कहता है कि इन दोनों एरियाओं के बीच रेशियो निकालना है। तो अब क्या है कि स्मॉल अगर रेक्टेंगल को देखें तो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लार्ज रेक्टेंगल का अगर एरिया की बात करें तो ये हमारा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस का मतलब होता है बचा हुआ भाग। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस निकालने के लिए लार्ज एरिया के रेक्टेंगल से स्मॉल एरिया के रेक्टेंगल को क्या करना होगा? सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो लार्ज कितना आया था? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्मॉल कितना आया था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 में से 6 गया तो कितना बचा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने जो लाया है, ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि रेशियो निकालना है। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ले चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल का जो एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो इज इक्वल स्मॉल रेक्टेंगल अपॉन रिमेनिंग पीस। यानी अगर मान लिया जाए दो बड़े एक सीट में से एक छोटे पीस का रेशियो एक एरिया निकाल कर अगर बोलता है कि दोनों का रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप जो छोटे पीस, यानी क्या है कि जो रेक्टेंगल में से जो छोटे पीस निकला है उसे आप नोमिनेटर में रखिएगा और जो रिमेनिंग पीस जो आया है, ठीक है, यानी कहने का मतलब लार्ज रेक्टेंगल और स्मॉल रेक्टेंगल एरिया को सब्सट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग पीस बचता है उसे आप डिनोमिनेटर में रखकर आप क्या है आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। तो 10 रेशियो इज इक्वल स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया अपॉन रिमेनिंग पीस। तो स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया को कितना हमने कंसिडर किया था? तो स्मॉल एरिया रेक्टेंगल कंसिडर किया था 6 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वाला जो रेक्टेंगल का जो डायमेंशन था वो 3 और 2 था। तो इसका एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और रिमेनिंग पीस कितना था? तो 30 में से 24, ठीक है, 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। तो 6 से 24 कट गया कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1/4 इज इक्वल 1/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से, तो बच्चों क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर was cut from a rectangular sheet of paper of dimension 6 centimeter multiply 5 centimeter. Find the ratio of the area of two रेक्टेंगल्स। तो कहता है कि यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर शीट का पेपर है जिसका डायमेंशन अगर हम बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा 6 और 5 का डायमेंशन है। और इसी 6, 5 वाले डायमेंशन वाला पेपर में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पेपर का पीस और बनाया गया है जिसका डायमेंशन 3 और 2 दिया गया है, ठीक है। यानी बोलता है कि उसको कट करेंगे उससे। तो कहता है कि जब इसको कट करके निकाल लेंगे तो टोटल जो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा, और साथ ही हमें यह भी फाइंड करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा, ठीक है, एरिया का रेशियो कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बड़े और छोटे दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद रिमेनिंग पार्ट निकालना है, ठीक है। जब आपके एरिया निकल जाएंगे तो हमने रिमेनिंग पार्ट निकाला। रिमेनिंग पार्ट हमारा आया कितना? तो रिमेनिंग पार्ट था हमारा
24। अब क्या है कि अब रेशियो निकालने के लिए दोनों एरिया के ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए, रेक्टेंगल का रेशियो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, रेशियो इज इक्वल टू अ स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन रिमेनिंग पीस ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना आया, तो हमें टोटल मिला 6/24। 6 से 24 कट गया, 1/4, यानी टोटल रेशियो कितना रहा, 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अगर बच्चों इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना हो या डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आप जिक्र कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं और इसी तरह से आपको और भी ढेर सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक ओके, थैंक यू।